हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ क्योंकि छोटी बहू है हॉस्पिटल में। सुबह हमारे यहाँ पे एंजॉय कर रही है और चू चू करके जूस पी के और इस तरीके से एप्पल्स खा के। किसी को याद नहीं करती है ये, बस उसे जूस चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है तो याद करती है। तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचूँ। आज शायद डिस्चार्ज दे देंगे, आई होप। और लेके आ चुभी, देखो शबी बोलेंगे आपको गंदी बच्ची हो गई है चुभी। शुभी हूँ कर रही है किसी वजह से और मम्मी खुश हो रही होंगी कि बेटा आ रहा है घर आज वापस। भैया बच्चे हमारे छुट्टी पे चल रहे हैं। तो भाई पहुंच गया मैं फिर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और आज शायद छुट्टी दे देंगे, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग अब इस हॉस्पिटल से निजात पा लेंगे। भाई जो भी यहाँ पे आए वो स्वस्थ होके जाएँ, ऐसी मेरी कामना है। छोटी बहू अकेले हैं और हम अब छुट्टी क्योंकि मिल ही जाएगी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ड्रेसिंग चेंज करेंगे और उसके बाद छुट्टी दे देंगे। छुट्टियों की भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके हम निकलेंगे यहाँ से कैब करके। डॉक्टर आके करेंगे। कैसी अब तबीयत? ठीक है, बढ़िया। इधर छोटी लोग बैठी हुई हैं, थोड़ा सा दर्द है ना। अब दरअसल हम रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग होनी है, इसको चेंज करके और उसके बाद ही हम घर जा पाएंगे यहाँ से। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है कि यहाँ पे रेलवे का भी काउंटर है, रिजर्वेशन काउंटर, और उसी वाले बिल्डिंग में ना क्या है कि एक मिनिमम सा अमाउंट जमा करते हैं और वो सारा अमाउंट जमा करके और मतलब उसका रिफ़ंड लेके मैं चल रहा हूँ मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। मेडिसिन लेने के बाद ऊपर जो है मुझे पता चल चुका है कि ड्रेसिंग हो रही है भाई की। अब वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ मैं क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम लग गया, और मेडिसिन लेके फिर हम नीचे कैब करेंगे और घर निकलेंगे। तो ये भाई आज का दिन अच्छा रहा कि बस निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5:21, तो 10 बजे का जो दिया हुआ था ना टाइम, मुझे पता था कि यहाँ पे 11 भी बजा देते हैं और अभी निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुँचेंगे हम घर। ये भी पता है हमें। बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है यहाँ पे। फैसिलिटीज़ जब सारा काम हो जाता है ना आपका, तब आपको लगता है यार बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन जब तक आप यहाँ परेशान होते रहते हो ना, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला हुआ है कि ना अतड़ियों में से दूध निकल जाता है भाई लोगों, इतना ही ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होती है। लेकिन फाइनली काम अच्छा हो गया। पूरी दुनिया दुखी है, जब भी आओ यहाँ पे इमरजेंसी के आगे लाइन लगी ही रहती है, सब दुखी हैं भाई लोग। इसलिए जब तक रहो मस्त रहो। फाइनली हो गया दोबारा से सिद्धेश भाई जी मिलने चलते हैं। काफ़ी देर से दे रखा था लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने में लगे हुए थे। फाइनली इस ऑर्थो वार्ड से विदा ले रहे हैं, सारा सामान वामान लेके। आप देख रहे होंगे छोटी दो पीछे हैं, तो भाई हमारा चल रहा है और निकलते हैं यहाँ से। हमारे नीचे आने के बाद भी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ करते करते ना भाई लोगों 7:45 हो गए शायद। इस घड़ी में आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो है ना, उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया। ये हॉस्पिटल जो है ना वो उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रोगों के लिए, छोटे मोटे रोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है ना भाई। हम लोग तो बिगिनर नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों बाद, पापा के बाद पहली बार इतने दिनों के लिए धक्के खाने पड़े हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है। बस फाइनल चीज़ लेके और उसके बाद फिर हम घर निकलते हैं। बउआ को बाहर बिठा दिया, ये देखिए है ना 7:46 हो रहे हैं और मेरी घड़ी में फ्राइडे पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा फ्राइडे ही तो है आज। चलो भाई लिफ्ट से ही जाते हैं। अब निकल रहे हैं हम 20:20 पे, और चाय ला दी है मैंने दोनों को, दोनों चाय पी रहे हैं अपना यहाँ पे। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से हम ट्रीटमेंट करा के अपने भाई का निकल रहे हैं। ठीक है जी, कैब बुक कर लिया भाई, बड़ी महंगी कैब है आती अभी। चाय मैंने इसलिए मंगा दी थी क्योंकि वेट टाइम है कैब का 8 मिनट, तो मैंने बिल्कुल सामने गेट नंबर 1 है एग्ज़िट, और वहाँ से क्या होता है कि ईज़िली ना आप चाय वगैरह और बिस्किट्स वगैरह, और सारा दिन तो इतनी अच्छी, हम मेरा तो फास्ट चल रहा है, मैं कुछ भी लेने आता था, इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना पेटीज़ की, समोसे, ब्रेड। पता है रोड साइड चीज़ें तो इंडियंस को अच्छी लगती हैं। आज हम हो गए हाइजीन और ये वो दिस एंड दैट, लेकिन मुझे याद है हम तो अपने स्कूल के ज़माने से ही ना वो मटकी वाला जो है वो गोलगप्पे और छोले वाला और इस तरीके से, तब मतलब ठीक था, हाइजीन वगैरह तो रहता ही है। अब आप सुपर हाइजीन जैसे घर में आप देखते हो वैसे तो आप बाहर नहीं ले सकते कहीं भी, और जब आप खा ही रहे हो तेल वाली चीज़ें तो आप हाइजीन का क्या ही रखोगे।
इस तरीके से बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती रहती है जब आप जाते हो दिन के समय उधर। अभी मैंने सिर्फ चाय ला दिया क्योंकि बिस्किट वगैरह ये खाते ही नहीं, और शाम के टाइम ना जो तली भुनी चीज़ें हैं वो रहती ही नहीं है वहाँ पे। पराठे रहते हैं, मैंने भाई को 3 पराठे ला के खिलाए थे परसों ऑपरेशन से पहले, 1 रात पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि परसों नरसों, हाँ, तो कैसे कैसे बने थे भाई पराठे? इतने बड़े बड़े पराठे थे। ये मैंने कहा कि भाई 2 में तेरा पेट भर जाएगा, एक तवा भर के। कहता है नहीं भाई 3 तो कम से कम ले आ। मगर तीनों खा गया। हाँ, ये तीनों खा गया था, बट बहुत ही अच्छे पराठे बने थे, मतलब इसको लगे थे। भाई छोड़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ जो भी आते हैं ना भाई सब निरोगी होके जाएं। सबसे पहले तो किसी को रोग ना हो, मैं यही मनाता हूँ भगवान से। ऊपर एरोप्लेन जा रहा है और नीचे हम बैठे हुए हैं कैब का वेट करते हुए। घर पहुँचते हैं और रास्ते में भी दिखाते हैं आपको जाम मिलेगा या कैसे हम अच्छे से पहुँच जाएंगे या नहीं। छोटी बहू की बेचारी की 24 घंटे की ड्यूटी हो गई आज, 24 घंटे ज़्यादा की। और क्या कह रहा है? नहीं कैब इधर से नहीं, कैब इधर से आएगी, तो इधर से कैब आएगी और हम वहाँ से निकलेंगे फिर। तो 24 घंटे की ड्यूटी हो गई इस बार छोटी बहू की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट दिन में थोड़ा बहुत जो है वो नींद मार लूँ। व्लॉग के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चल रहा था, तो मैं सबको मना कर दे रहा था कि भाई चलना बहुत पड़ता है वहाँ पे। मैं चल के सबको एड्रेस बताने नहीं आऊँगा, आप लोग खुद आ नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप घर जिसको मिलने आना हो वहाँ आ जाना। चाय पिलाएंगे, आराम से खाना खिलाएंगे, यहाँ मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सतीश भाई हैं मेरे बड़े मामा जी के मझले बेटे, जिनकी मतलब जो इनकी वाइफ है भाभी से मेरी बहुत पटती है। कई बार हम फ़ोन पे भी बात वगैरह कर लेते हैं। तो वो आए देखने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस का रूट भी होता है, और प्लस ये होता है ना कि कुछ तो अपनापन होता है ना लोगों में, कि जो सुनते हैं वो फ़ोन करते हैं और आते हैं देखने के लिए। किसके पास आजकल इतना टाइम है, सभी दुखी हैं। तो इसलिए मैंने तो सबको मना कर दिया था कि हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम बढ़ाने की किसी को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आ गई हमारी कैब और हम निकल चुके हैं घर के लिए। पीछे भाई बैठा हुआ है, इधर छोटी बहू। निकलते हैं घर पे पहुंच के भाई लोग आप लोगों को अपडेट देते हैं। क्रॉस कर रहे हैं हम अक्षरधाम मंदिर, जो मैं कभी नहीं आया। अहमदाबाद का देख लिया, दिल्ली का मैंने आज तक नहीं देखा अक्षरधाम। ये देखिए मेरठ एक्सप्रेसवे। भैया कहीं मयूर विहार के आसपास ये झूले शूले लगे हुए हैं, नवरात्रों की तैयारी चल रही है सबकी। और ये मेरठ एक्सप्रेसवे हमारा 14 या 16 लेन का है भाई लोग। कौन आया है? कौन आया है? कौन आया बता दो। कौन आया? पहले बोलो कौन है? कौन आया है? वो कौन है? वो कौन आया? कौन आए हैं? पाप चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे। पाप रे, पापा के पास जाएगी। नहीं उठाना नहीं है। अभी अभी से नहीं। आया ना। हाँ चलो। हाँ शुभी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करके जाते हैं, नकलची को है ना। सभी को बोल दो बाय बाय, राधे राधे। पहले वो मेरी नकल तो कर। हाँ नकल कैसे करते हो? कैसे करते हो? कैसे खाती हुई बड़ी माँ को बता दो, है ना। तो ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, आशीर्वाद दीजिए जल्दी से ठीक हो जाए। 15 दिन बाद फिर से डेट हमारी पड़ी है, तो देखते हैं क्या करना होता है उससे, है ना। आप अपना ख्याल रखिए तब तक, और तब तक शुभी को ढूंढिए। गौली 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 छू। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे कर दो शुभी। राधे राधे कर दो, बोल दो शू, बोलो गौली गौली शू। राधे राधे। चलिए बाय बाय, राधे राधे।